कोई ऐसा बच्चा निकला है जो बहुत बड़ा अधिकारी बन गया हो? बताओ आप, कोई बना है किसी ऐसे फील्ड में गया हो, कोई डीएम बन गया हो, कलेक्टर बन गया हो, एसडीएम बन गया हो? इसके पीछे क्या कारण है? अब मैं आपके गांव का उदाहरण देता हूँ। जौनपुर में एक गांव है, उसके गांव के हर घर में कोई ना कोई एसपी मिलेगा, कोई ना कोई कलेक्टर मिलेगा, कोई ना कोई बड़ा अधिकारी मिलेगा। ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जिसके अंदर अधिकारी ना बताइए वो कहां से पैदा हुई। यहाँ पर होड़ है किस चीज की? वहाँ शिक्षा की होड़ है, वहाँ पैसे की होड़ नहीं है। कहते खेती करे तो बंजर जाए, विद्या के बल बैठेगा। खेती करो तो एक बार हो सकती हो ना हो, बारिश के सारे बैठे हैं, 100 चीजें विद्वान लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर शिक्षा बच्चे को आपने अच्छी दे दी, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा? यही तो कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। 1000 तलवारें एक तरफ और एक पेन की ताकत एक तरफ। तो आप ये मानसिकता अपनी आप को बदलनी पड़ेगी कि आप इतना बच्चे पे ध्यान दीजिए कि वो प्राइवेट में सरकारी मंत्र क्या है? प्राइवेट में बच्चे की फीस है 12,000 रुपए महीने, 10,000 रुपए महीने, 5,000 रुपए महीने। उसके बाद उसे ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। बताइए, जब स्कूल इतने अच्छे हैं तो ट्यूशन क्यों लग रही बच्चे की? सरकारी स्कूल में सब दारोमदार किसके ऊपर होता है? हमारे ऊपर। कहीं बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन आप एक चीज सोच के देखिए, जिम्मेदारी जब हमारी तय होती है तो कुछ जिम्मेदारी आपकी भी तय होनी चाहिए कि नहीं? अब जैसे कि मानो आप कोई इमारत है, उसके 4 पिलर हैं, 4 पिलर पर टिकी हुई। हमें आगे से खुद भी ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हम जो हमारा जो एरोबिया का स्कूल है, क्या ये चमकना नहीं चाहिए क्या? अच्छा, ये किसकी जिम्मेदारी? हम सब लोगों की नहीं है, सबकी है। अच्छा, मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, अच्छा मुझे बताने की जरूरत है इसका, मुझे मेरा इसमें क्या स्वार्थ जुड़ा हुआ है? मेरा सिर्फ एक स्वार्थ जुड़ा हुआ है, मेरा एक लालच है जो मैं कह रहा हूँ, और मैं बताऊं क्या लालच है। जहां मैं आया हूँ उसको परिवर्तन करके जाऊंगा। ईश्वर ने जो काम किया है, इतना इससे ज्यादा पवित्र काम तो मानता ही नहीं हूँ। पर बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, पूरा कागज है, अबोध है, वो कुछ नहीं जानता। उसके अंदर संस्कार डालना, बच्चा यहाँ पे कुछ सीख के जा रहा है। 4 उसके कॉलम है। तो स्कूल भी एक ऐसी इमारत है जो 4 पिलर पर टिकी हुई है। पहला होता है टीचर, हम लोग। दूसरा होता है अभिभावक, आप लोग। तीसरा होता है बच्चा, और चौथी सबसे बड़ी चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसकी बिल्डिंग है, सब कुछ है। ये बताइए, यहाँ पर सिर्फ ईंटें लगी हो, ना पलस्तर हो, ना पुताई हो, ना कुछ हो, कुछ भी ना हो, तो आपको यहाँ पे आने में मतलब है। अब आप इस पर नजर मार के देखिए कैसे लग रहा है। आपके आसपास मिला लो आप कोई प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग के हिसाब से, क्या टाइल नहीं है, पुताई नहीं है, डीएलएफ नहीं है, या प्रोजेक्टर लगा, वो नहीं, बताओ किस चीज की सुविधा कम कर रहा है? बताओ ये होगा कैसे? ये हमारे अंदर की जो भूख है करने की, उससे होगा ये। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये मान के चलो कि विद्यालय जो है, ये आप अपनी संपत्ति मान के चलो कि किसी एक की नहीं है। अगर यहाँ से एक पौधा भी टूट रहा है तो दर्द सबको बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने बहुत बढ़िया पेंट करा दिया और अगले दिन किसी ने उसे खराब कर दिया। सरकारी संपत्ति है, सरकार किसकी है? सरकार हम लोग चुन रहे हैं, और सरकार को देखने नहीं आ रही है। हम ही लोगों को ही ये विद्या का जब तक मंदिर नहीं मानेंगे, इसको उसकी रखवाली नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़े। अच्छा, उस जौनपुर का जो मैं गांव का उदाहरण दे रहा था, उस जौनपुर के गांव के हर घर में अधिकारी क्यों निकल रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? और उस गांव में 56 या 57 अधिकारी निकल चुके हैं। हर घर में एक अधिकारी मिलेगा। कोई ये नहीं है कोई किसी से कम पड़ रहा, अपना डीएम है, उनका कलेक्टर, उसका एसपी है, उसका कोई सा अधिकारी है, छोटे मोटे अधिकारी नहीं, बड़े अधिकारी की बात कर रहा हूँ। एक गांव में अब उसकी मैंने सोचा उसकी रिसर्च कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक गांव कतई पिछड़ा हुआ जा रहा है? क्योंकि उस गांव को शिक्षा से मतलब नहीं है। शिक्षा बिल्कुल लास्ट में आती है। पहले हमारा और जो जरूरतें वो पूरी हो, उसके बाद शिक्षा सबसे नीचे पे है, और जो सबसे नीचे पे होगी वो है ही नहीं, मान के चलो। अगर हमने शिक्षा की वैल्यू नहीं समझी तो आप बताओ आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो? आप लोग सब बताएं जरा एक एक करके। आपका सपना क्या है कि आपका बच्चा आज से 20 साल बाद क्या बने? ये बताओ, आप बताइए क्या बनना चाहिए? बन नहीं रहे, शिक्षा जो सवाल खोजना है, क्यों नहीं बन रहे हैं? उसका कारण क्या है?
एक गांव और है बराबर में, दातागंज में है। तो नहीं, बच्चे की मानसिकता बता रहे क्या, हमारे पास रह रहा है 6 घंटे, घर पे रह रहा है 18 घंटे। तो अगर इस प्रकार में अगर गाली गलौज और मारपीट आ रही है, अच्छा वो कहाँ से देख रहा है, संस्कार कहाँ से आ रहा है उसमें, कहाँ से आ रहा है बताओ? हम दे रहे हैं संस्कार को, हम दे रहे हैं संस्कार क्या? बच्चा जो देख रहा है वो कर रहा है, और आने वाले 20 साल बाद उस आपके बच्चे के बच्चे, उसके बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, सब ऐसे ही चलता रहेगा। यही कारण है कि अरविया गांव से कोई नहीं निकल पाया आगे। क्यों नहीं निकल पाया? क्या आप नहीं जानते कि आपका बच्चा डीएम बने, क्या आपका बच्चा बहुत इंजीनियर बने? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, गांव नहीं तो भाई क्यों है? क्यों है गांव वहां भाई? क्योंकि हम लोगों ने शिक्षा को दर्जा ही दिया, शिक्षा को हमने कोई तवज्जो नहीं दिया। और अगली बार आती है तो हमने बताया कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि प्राइवेट स्कूल भी इसके सामने फीके पड़ जाए। तो ये कहने से तो होगा नहीं, कहने से तो होगा नहीं। तो अब तक ये ऐसी स्मार्ट क्लास, अभी ये प्रोजेक्ट लगे तो जैसे बच्चा आपका स्मार्ट क्लास के द्वारा देखेगा, जो चीज वो सिर्फ बोर्ड पे देखता है वो इस पे चलेगा सामने। ठीक है, हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोग कैसे अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, एक एक करके हम सुझाव लेंगे। मैं तो काफी देर बोल लिया, एक एक करके हम सुझाव लेते हैं और क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया ये जो बात चल रही है ये आपके बच्चे के भविष्य की बात चल रही है। अगर किसी को जैसे कि बैठने में अगर कोई समस्या है, किसी को समस्या है, आपस में कृपया वार्तालाप न करें, बहुत जरूरी बात है। ये आपके बच्चे की भविष्य की बात हो रही है। और उसके बाद किसी को नहीं पड़ी है कि यहाँ पे मैं आपको बुलाऊं और यहाँ पे बातचीत करूं। कुछ लोग ऐसे कि मास्टर अरे अभी हमारे पास भी समय नहीं है। जब आपको अपने बच्चे के लिए समय नहीं है तो हो सकता है आपके बच्चे से ज्यादा कोई और जरूरी काम हो आपके पास, तो वो आप निपटा लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ बैठे हैं तो कृपया करके आपस में बात ना करें, जो यहाँ बात चल रही है उस पर ध्यान दें, क्योंकि आज हमें कोई ना कोई समाधान निकालना है। समझ रहे हैं आप बात को? आपका बच्चा है, जब सब लोग इसे मानोगे अपना स्कूल और पूरे तन मन धन से आप काम करोगे तो आपका स्कूल अपना आगे बढ़ जाएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए हमारे स्कूल में कभी ऐसे लाइट संबंधी कोई समस्या आ जाती है, ठीक है, राजकुमार जी बैठे बराबर में, हम एक फोन करते हैं, वो बिना कहे हमारे स्कूल की लाइट संबंधी सब समस्या सॉल्व कर देते हैं। राम बाबू जी बैठे हुए बराबर में, ये आप पौधे देख रहे हो इतने सारे लगे हुए हैं, पूरी क्यारी बनी हुई है, ये इन्हीं की देन है, पिंटू भैया हैं, इस सब लोगों ने मिलकर करा ये सब काम। तो ये जब ये अच्छा इनको क्या पढ़िए बताओ, क्या इनको क्या पढ़िए बताओ, कोई पढ़िए? स्वार्थ आज की इतना मतलब सब लोग अपना अपने करें, क्यों अपना मानते हैं, उसे मानो अपना आप उसको, इसका कोई स्वामी नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है, इसके मालिक भी हम हैं, नौकर भी हम हैं इसके, और हम तो चौकीदार हैं स्कूल के। आगे बढ़ाना है, आप मानिए अगर आपने इस बच्चे की मजबूत कर दी नींव और बच्चे की नींव मजबूत हो जाती है प्राइमरी में ही, उसके बाद आप कंट्रोल नहीं कर सकते बच्चे को। मारपीट सीख रहा है, कौन करेगा? पहला गुरु कहती माता होता है पिता होता है। वो सुल्ताना डाकू की कहानी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। वो सुल्ताना डाकू की माँ थी छोटे पे, तो एक पेन से चुरा लाया, तो उसकी माँ ने कहा बहुत बढ़िया, आप तो कमाल करी तुमने, बहुत अच्छे से पेन से चुरा लाया। और अगले दिन रबड़ चुरा लाया, अब उसकी हिम्मत बढ़ गई, माँ ने सह दे दी, कोई बात नहीं तो देख लेंगे। फिर वो बॉक्स चुरा लाया, फिर उसने जब बड़ा होने लगा तब वो लूट करने लगा, एक टाइम में आया गला उतारने लगा लोगों के। तो सुल्ताना डाकू जब फांसी होने वाली थी तो बोले आगे इच्छा है कोई? तो आगे इच्छा उन्होंने बताई, बोले माँ से मिलूंगा मैं अपनी। तो माँ सामने आई तो हाथ तो दोनों ऐसे बंधे हुए थे, तो उसने पूरी ताकत से कान काट लिया, और कान इतनी तेज से काटा कि उसकी खाल पूरी उसकी मुंह में आ गई। अब वो मार तो पाया नहीं, चाटा। तो बोला अरे तू अपनी माँ को मार रहा है? बोले मैं इसलिए मार रहा हूँ कि पहले दिन जब मैंने पेन से चुराई तो तूने मुझे टोका क्यों नहीं, इसलिए आज मुझे फांसी हो रही है। तो उसको बच्चा अगर कहीं आपकी गलत लाइन पे आ गया तो जिम्मेदारी टीचर की नहीं है, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी आपकी तय होती है। बच्चा गाली यहाँ तो नहीं सीख रहा, ये तो बात मानेंगे हम कितना। तो बच्चों में संस्कार आपके यहाँ से आएंगे और विश्वास मानिए। चलो आज मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरी तो गारंटी नहीं कि आज मैं यहाँ पे हूँ कि कल यहाँ पे हूँ, कब मेरा ट्रांसफर हो जाए, मैं कब चला जाऊँ, मैं खुद ही
कुछ है तो नहीं। मेरा सिर्फ एक है कि जहां पर मैं आया हूं उसको हम बदलाव क्यों नहीं कर सकते, ये बता दो। आप सब लोग एक अच्छे एक कदम आगे बढ़ो, मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा। 165 बच्चे हैं, अगर सब एक कदम आगे बढ़ो तो 165 कदम आगे विद्यालय हो जाएगा। एक कदम और बढ़ाओ फिर दूना हो जाएगा। सरकार आपके खाते में 1200 रुपए डाल रही है, इस समय डाल रही है। आपके बच्चे के पास दो जोड़ी यूनिफॉर्म है क्या, ड्रेस है क्या, जूते हैं क्या, मोजे हैं क्या? नहीं है ना, सबके पास नहीं है। या किसी ने एक जोड़ी सिलवा ली है। हम टक्कर तो ऊंचे स्कूलों की लेंगे, जितने तब जाके नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी मिलना हासिल तो है नहीं। और कितनी किताबें पढ़ी होंगी, कितनी कंपटीशन करी होगी, तब आपके एक बच्चे को पढ़ाने के लिए सरकार ने हमें भेजा है। जब हमने इतने टेस्ट पास कर लिए, लाखों लोगों को पीछे छोड़ गया, तभी तो नौकरी मिली है। लाखों में तो कंपटीशन करी है ना हमने, आपके लिए करी है। और मेरा मात्र एक ध्येय है कि आपको आपके बच्चे को उसका माइंड इतना तो डेवलप कर दें कि वो अपने डिसीजन खुद लेना सीख जाए। कैसे लेना सीखेगा? जब तक आप लोग अपने घर से बच्चों को संस्कार नहीं दोगे, बच्चा वही देख रहा है। अब मैं किसी का एक नाम लेके नहीं कहूंगा, आप सोच के देखिए, अगर बच्चा कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है और वो गाली दे रहा है, वो कहीं तो देख रहा है ना। वो बच्चा तो पूरा कागज है, वो ऐसी चीज वही चीज देता है। और कुछ बच्चे ऐसे उनके संस्कार ऐसे पता लग जाते हैं, ऐसे पता लग जाते हैं। बच्चे को देख लो, बच्चा कैसा दिख रहा है। बच्चा स्कूल में आया बिना नहाए धोए, उल्टे बाल करे, उसका हम देख के बता दें उसके माता पिता कैसे रहते होंगे। बताओ आप, उसके माता पिता कैसे रहते होंगे, उसका बच्चे को देख लो, बात खत्म हो जाएगी। बस देखने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा बिल्कुल चोटी करा हुआ और क्रीम पाउडर लगा के, काजल लगा के, जूते मोजे और साफ धुले कपड़े पहन के आ रहा है, तो समझ जाना उसके माता पिता कैसे रह रहे होंगे। देख लो आप, रहने हम भी उल्टे सीधे रहे। टीचर जो होता है बच्चे का हीरो होता है। अगर टीचर ही उल्टा सीधा रहेगा, अगर टीचर गुटखा बीड़ी तंबाकू खाएगा, तो बच्चे को तो हाथ को नहीं, अरे मास्टर हमारे खुद ही खाते पीते। तो बच्चा हम भी एक काम में देखते हैं ना, हम बिल्कुल सोच में देखते हैं, बच्चा तुरंत कॉपी कर लेता है, उसे कहने की जरूरत नहीं है एक चीज। और हमारे बारे में आपको बच्चे खुद रिपोर्ट करते होंगे, सबको पता होगा, एक को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब मेरा ये मत आखिरी ये है कि और स्कूलों में और हमारे स्कूलों में जो कमी रह गई है उसको हम कैसे दूर करें, ये भी आपको दिखेगा। समझ में आ रही है? जैसे हमें वाटर कूलर लगवाना है, आरओ लगवाना है, ठीक है, और ऐसे एक स्मार्ट टीवी लगवाना है, ठीक है, और क्लास में ये सारी चीजें अगर हम अपने स्कूल में लगवा दें तो हमारे बच्चों का स्तर और उसके अंदर की जो सेल्फ स्टीम, उसका स्वाभिमान है, वो बढ़ेगा। जब वो टक्कर लेगा ना दूसरे स्कूलों से, वो कहेगा तुमसे अच्छे स्कूल हमारे हैं। बच्चा जब आता है, वो जब बात करते ना आपस में कि यार तुम्हारे स्कूल में ये चीज है, हमारे स्कूल में ये नहीं है, तो उसके मन में हीन भावना क्यों आने दे? इसके मन में हीन भावना मत आने दीजिए। कैसे भी करके उसको ये स्कूल को अच्छा पहले से परिवर्तन लग रहा है, 20 दिन में देखो आप परिवर्तन, और परिवर्तन आता रहेगा। तो इतना तो हर परिवार कर सकता है। तो वही कह रहा हूँ, आप लोग देखिए, ये है, देखिए सामुदाय से आ रहे हैं, उसमें से हमारा 500-600 रुपए आप लोग निकाल सकते हैं, 500-600 रुपए बचता है, वही लोग नहीं, वो तो आपकी स्वैच्छिक है। आप वैसे आपने चाहते हैं कि हर